चौधरी साहब, वकीलों की हत्याएं कब तक होती रहेंगी? राजस्थान सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये हत्याएं होती रहेगी। और आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया ना? आरोपियों को गिरफ्तार करने से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है क्या? नकारा सरकार है और किसी भी रूप से सक्षम नहीं है। हमने भी अभी इलेक्शन कवर किया था, सारे लोगों का कहना है विधानसभा में रखा है, बजट में पारित हो जाएगा। बजट भी निकल गया। आम जब भी राजस्थान सरकार के चुनाव होते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, वकीलों के सामने बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं। सुनील शर्मा, 17 साल आप चुनाव लड़े, आपने अपने चुनाव में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की महत्ता को रखा, हर बार आपने दावे किए, कहाँ तक लागू करवाया आपने, क्या प्रयास किए बताइए? हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि इसी सत्र में ये लागू करे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। सवाल यह है कि वकील मरते कब तक रहे? 200 विधायकों से मांग करूंगा कि इस प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए। साहब मांग कर रहे हैं, बेटे का केस वकील साहब लड़ रहे थे, जुगराज चौहान, और जुगराज चौहान का अब केस कौन लड़ेगा? सवाल ये है, चुनाव लड़े जाते हैं, वकीलों को मुद्दा बनाया जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, 1 साल निकालते हैं, फिर घोषणा हो जाती है, फिर चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? वकील हमेशा अंतिम छोर के व्यक्ति के न्याय के लिए लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। वो तो आपका जो धरना है उसको तोड़वा गए प्रताप सिंह खाचरियावास तो। धरना तोड़वा के यही तो कह के गए थे कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। बात है जुगराज चौहान का जो हत्या हुई है, जो उनका बलिदान है, उसको रूखा नहीं जाने देंगे। जोधपुर में शनिवार को वकील जुगराज चौहान की निर्मम और नृशंस हत्या के बाद वकीलों में काफ़ी आक्रोश है, और आक्रोश की ज्वाला जोधपुर के अलावा राजस्थान के तमाम शहरों के बाद अब जयपुर में भी आ पहुंची है। इसके लिए कल और आज यानी कि 20 फरवरी और 21 फरवरी को पूरी तरह से वकीलों ने न्यायिक कार्य को बहिष्कार किया, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट, दी बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। हमारे साथ यहाँ कुछ वकील हैं, और चूंकि मेन जो बात आती है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आती है कि वकीलों के लिए सरकार ने अभी कोई ऐसा सुरक्षा कानून प्रोवाइड नहीं किया है जिससे आम जनता को न्याय दिलाने वाला वकील आज खुद दहशत में जी रहा है, खतरे की ज़िंदगी जी रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ काफ़ी सारे वकील मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो खामी कहाँ पर है, किसकी कमी है, सरकार की या खुद वकीलों की, और जिस तरह से वकीलों की हत्याएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है, और ये हत्याओं पर कब लगाम लगाई जा सकेगी। हम बात करेंगे। जहाँ बैठे थोड़ा सा एंगल नहीं हो पाएगा, आप इधर आ जाएं एक बार थोड़ा सा। ये काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं अभी खड़ा हूँ दी बार एसोसिएशन जयपुर के ठीक बाहर खड़ा हूँ। हमारे साथ काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं, और 2 दिन तक इन्होंने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में, और सड़क भी जाम की थी करीब 1 घंटे के लिए। सवाल ये है कि एक वकील की हत्या हो जाती है और उसके लिए विरोध स्वरूप सिर्फ 1 घंटे का जो भी प्रदर्शन होना है, क्या इससे हत्याओं पर लगाम लगेगी? हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब, आपका नाम बताएं एक बार। मेरा जवाहर चौधरी। चौधरी साहब, वकीलों की हत्याएं कब तक होती रहेंगी? ये राजस्थान सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये हत्याएं होती रहेगी। राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल्योर है, और इस पर राजस्थान सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। पिछले 3 दिन हो गई हत्या हुए, अभी तक कोई एक्शन नहीं है राजस्थान सरकार का, और इनका कानून बिल्कुल फेल्योर है। नहीं, आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया ना? आरोपियों को गिरफ्तार करने से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है क्या? आरोपी गिरफ्तार होने से कोई सुदृढ़ नहीं होती। अगर कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती तो हत्या ही नहीं होती। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है राजस्थान सरकार बिल्कुल राजस्थान सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल्योर है, और नकारा सरकार है, और किसी भी रूप से सक्षम नहीं है अब। अच्छा जवाहर चौधरी, ये बताइए कि जब भी चुनाव होते हैं, आपके प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, और उनका एक मुद्दा होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है स्थायी फंड वगैरह। इसके अलावा एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हो, सेशन बार के हों या डिस्ट्रिक्ट बार के हों, हम जयपुर की बात कर रहे हैं, तो सारे प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं और मुद्दा बनाते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को हम लागू करेंगे। हमने भी अभी इलेक्शन कवर किया था,
सारे लोगों का कहना है विधानसभा में रखा है, बजट में पारित हो जाएगा। बजट भी निकल गया। आम इंसान को देखते हुए अशोक गहलोत ने बजट पारित किया, लेकिन उस बजट में प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के लिए लागू नहीं किया। तो आखिर आपके जो प्रतिनिधि जीत के आते हैं वो उस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए कहाँ तक अमल में या कहाँ तक एक्शन लेते हैं वो लोग? पूरी तरह जिम्मेदार ये नहीं है। जिम्मेदारी ले रहे हैं अधिवक्ता जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छे से प्रोटेक्शन एक्ट को जिम्मेदारी के रूप से सरकार के पास रखा हुआ है। परंतु राजस्थान की सरकार चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल और एक्ट लागू करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में रखा था, परंतु किसी भी रूप से क्या राजस्थान सरकार को प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने से भय है, इसलिए राजस्थान सरकार आज तक उसको लागू नहीं कर पा रही है और रोज़ वकीलों की हत्याएं हो रही है और हमला हो रहा है। दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब जब भी राजस्थान सरकार के चुनाव होते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, वकीलों के सामने बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं और काफ़ी सारे वादे इनसे करते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि वकील एक बुद्धिजीवी अधिवक्ता हैं और सरकार के लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उन नेताओं को जिनको इन्होंने जिताया है, वोट दिया है, आखिर उनसे ये अपने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग क्यों नहीं करते? हमारे साथ सुनील शर्मा एडवोकेट हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 17 साल से अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन एक परिवर्तन की लहर में ये हार चुके और विवेक शर्मा की सरकार बनी थी। सुनील शर्मा, 17 साल आप चुनाव लड़े, आपने अपने चुनाव में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की महत्ता को रखा, हर बार आपने दावे किए, कहाँ तक लागू करवाया आपने, क्या प्रयास किए बताइए? हमने राजस्थान सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए लगातार मांग करी, हमने धरना भी दिया, हमने प्रदर्शन भी किए और राजस्थान सरकार ने कहा हमसे कि हम बहुत शीघ्र इसे लागू कर देंगे, लेकिन अभी तक वो उसने अपना वादा पूरा नहीं किया है। और राजस्थान के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से अधिवक्ताओं को अभी फिलहाल जुगराज चौहान का जोधपुर में मर्डर किया, नर्सेज हत्या की और लगातार चाकू से गोदा गया, सारे वकीलों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। और हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इसी सत्र में ये लागू करे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे कि अधिवक्ता समुदाय को राहत मिल सके, क्योंकि अधिवक्ता समुदाय आम जनता की, आम समाज की लड़ाई लड़ता है और ऐसे में कई बार अपराधियों के भी केस लड़ने पड़ते हैं, तो कई बार अपराधी उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त पर अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होगा तो हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे पर इस तरीके के कोई करते नहीं होंगे और तुरंत प्रभाव से रिलीफ मिलेगी और आम जनता के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा सरकार का। हम आग्रह करते हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से कि वकीलों को हल्का न ले और तुरंत प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे, जिससे कि अधिवक्ता वर्ग को लाभ मिल सके। क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। हमारी एक बार पुनः मांग है कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। सुनील शर्मा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी करीब 1 महीने पहले एक वकील हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, मोबाइल पे उनको कातिलाना हमला हुआ था। एक पेट्रोल पंप पे छुप के उन्होंने जान बचाई थी, आरएलपी के किसी गुंडे ने उनको हमला किया था। उससे ठीक पहले खो नागौरिया में एक वकील साहब हैं, उनके ऊपर भी हमला हुआ था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। ठीक है, उसके बाद बड़ी घटना, हत्या हो गई वकील जुगराज चौहान की। आप खड़े हुए 1 घंटे, आपने 2 दिन तक वो हल्ला किया, सरकार ने मैसेज दे दिया, ठीक है। सवाल यह है कि वकील मरते कब तक रहेंगे? अधिवक्ता समुदाय को लगातार इस तरह का खतरा जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तभी से हमारे पर ऐसा खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि अपराधीगण जिनके खिलाफ हम पैरवी करते हैं वो अपराधीगण हमारे जान के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए हमारी ये मांग है सरकार से कि अधिवक्ता समुदाय लगातार इस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, इनको देखते हुए पूरी विधानसभा से मैं मांग करूँगा, 200 विधायकों से मांग करूँगा कि इस प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए, जिससे कि अधिवक्ता समुदाय को लाभ मिल सके और अपनी सुरक्षा अधिवक्ता समुदाय ले सके। साहब मांग कर रहे हैं, लेकिन आज मैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया से जितेंद्र शर्मा ये कहता हूं कि मांग कर रहे हैं और मांग करते रहेंगे और मांग होती रहेगी। लेकिन ये सरकार है, मांगने से ना तो कोई, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मांगने से मौत भी नहीं मिलती है, तो इनको शायद मांग से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन भी किया था, अनिल चौधरी जब अध्यक्ष थे। इसके अलावा
हम बात करेंगे कि मामला बहुत गंभीर है। एक वकील की सरेआम हत्या हो जाती है, पहले उसको चाकुओं से गोदा जाता है, उसके बाद पत्थर से कुचल के उसकी हत्या कर दी जाती है। और सवाल ये है कि वकील का जो बेटा, उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी वो अनिल चौहान और दूसरा उसका नाम क्या है, दो जो चौहान हैं उनके ऊपर भी आरोप था। बेटे का केस वकील साहब लड़ रहे थे, जुगराज चौहान, और जुगराज चौहान का अब केस कौन लड़ेगा, सवाल ये है। और इतने सारे अधिवक्ता हैं, काफ़ी रोष है, करते रहते हैं समय समय पर मांग, सरकार से भी करते हैं, सरकारें सुनती नहीं है। अब सवाल कहीं ना कहीं हो कि एक राजनीति भी, यहाँ मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हो कि एक राजनीति को प्रोटेक्शन एक्ट जो एडवोकेट है उसको एक मुद्दा बनाया जाता है, चाहे हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट हो या भी सेशन एसोसिएशन बार हो या डिस्ट्रिक्ट बार हो, चुनाव लड़े जाते हैं, वकीलों को मुद्दा बनाया जाता है, चुनाव जीत जाते हैं, 1 साल निकालते हैं, फिर घोषणा हो जाती है, फिर चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? पंकज पचलंगिया हमारे साथ मौजूद हैं, बताया साहब कब तक चलता रहेगा? वकीलों पे जो हत्या हो रही है वो कब रुकेंगी? देखिए, वकील हमेशा अंतिम छोर के व्यक्ति के न्याय के लिए लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। देश की आज़ादी में वकील का बहुत बड़ा योगदान था। आज हमारे ज़्यादातर वकील ही विधायक और एमपी हैं, और वकील कभी भी निर्भय होकर जब भी संघर्ष कर सकता है जब वकील के खुद की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा मुहैया किया जाए। सरकार से लगातार इस विषय में मांग की जा रही है कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, और सरकार इसमें लगातार, सरकार का भी सकारात्मक रवैया रहा है। आपने देखा, पहले आंदोलन किया था बार एसोसिएशन जयपुर में, तो यहाँ के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास स्वयं यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने कहा था कि शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो आपका जो धरना है उसको तोड़वा गए प्रताप सिंह खाचरियावास। धरना तोड़वा के यही तो कह के गए थे कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अब यदि सरकार नहीं चेतेगी तो हमें वापस से उस रुख को अपनाते हुए और बड़े संघर्ष, बड़ा आंदोलन और बड़े भूमिका के साथ इसको सरकार को जगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब सो जाती है तो उसको जगाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष की अभी कड़ी है, एक शुरुआत है। जुगराज चौहान का जो हत्या हुई है, जो उनका बलिदान है, उसको रूखा नहीं जाने देंगे। 101% एडवोकेट प्रोटेक्शन इस सत्र में ही लागू होगा। ये बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि जिस देश को आज़ाद कराने में वकीलों का योगदान रहा है, और राजस्थान सरकार में भी वकील बैठे हैं और कुछ वकील कोटे से माय लॉर्ड यानी जज साहब भी बनते हैं, लेकिन जिस तरह से आम गुंडे वकीलों की हत्या कर देते हैं, वकीलों पर हमले करते हैं और वकीलों को कुछ भी नहीं समझते, जो वकील आम जनता की तरफ से पैरवी करके उनको इंसाफ दिलाता है, उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, ये वकील सरेआम वकीलों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन सवाल वकीलों से, वकीलों के नेताओं से, गहलोत सरकार से, एक ही इन्वेस्टिगेशन मीडिया की तरफ से आज मैं जितेंद्र शर्मा करता हूं कि वकीलों पे जो हत्याएं हो रही हैं ये कब तक होती रहेंगी, या फिर इन पर लगाम लगाई जा सकेगी, जो कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।